हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, आज भक्ति नंदिता आपके लिए वैशाख मास महात्म्य का 15वां अध्याय लेकर आया है। 14वें अध्याय में हम सब ने सुना कि दुर्वासा ऋषि के एक शिष्य ने दूसरे शिष्य को वैशाख महात्म्य का पुण्य देकर परम गति प्रदान करवाई। अब हम बढ़ते हैं अपने 15वें अध्याय की तरफ। श्रुतिदेव जी बोले, हे राजन, भगवान के प्रिय वैशाख मास के महात्म्य को और सुनो। प्राचीन काल में पांचाल देश में पुरुयश नाम का एक उदार, पराक्रमी और प्रतापी राजा हुआ। वह धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगा, परंतु अपने पूर्व जन्म में उसने जलदान नहीं किया था। इस पाप के कारण कुछ ही समय में उसकी संपत्ति नष्ट हो गई। उसके शत्रुओं ने उसे जीत कर राज्य से बाहर निकाल दिया। तब वह राजा अपनी रानी और विश्वस्त सेवकों को साथ लेकर गहन वन में चला गया। 53 वर्षों तक राजा वहीं निवास करता रहा। एक दिन वह अपने गुरु का स्मरण करता हुआ अपने सद्गुणों पर विचार कर रहा था कि उसी समय याज और उपयाज नामक दो श्रेष्ठ मुनीश्वर उसके पास आए। राजा ने उनका सम्मान किया और उचित आसन पर उन्हें बिठाया, उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया। फिर उन मुनीश्वरों को प्रसन्न देखकर राजा ने उनसे प्रश्न पूछा कि हे सर्वज्ञ, आप कृपा करके मुझे यह बताएं कि किस कारण से मेरी समस्त संपत्ति नष्ट हो गई है और मुझे यह महान कष्ट क्यों भोगने पड़ रहे हैं। मैंने तो सदैव शुभ कर्म किए थे, फिर मुझे ये दंड, ये पाप किस लिए मिला है। राजा की बात सुनकर विचार करके मुनीश्वर बोले, हे राजन, आपने पिछले 10 जन्मों में तो अत्यंत ही पापी व्याध रह चुका है। तूने अनेक जीवों का वध किया, परंतु कभी भी भगवान श्री हरि का न तो स्मरण किया, न उन्हें नमस्कार किया। इस प्रकार पापमय जीवन व्यतीत करते हुए तूने 9 जन्म काटे। 10वें जन्म में तूने सहस्त्रादि पर्वत पर व्याध का जन्म लेकर पथिकों को पीड़ा पहुंचाता हुआ गौड़ देश की प्रजा का मांस भक्षण करके जीवन व्यतीत करने लगा। मृग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों का वध करने के कारण ही तेरे कोई संतान नहीं हुई। विश्वासघात करने के कारण तुझे सहोदर नहीं मिला। पथिकों को कष्ट देने के कारण तू दरिद्री हुआ। सदैव द्वेष करने के कारण तुझे महान कष्ट भोगने पड़े हैं। क्रूर कर्म करते रहने के कारण तुझे भोजन नहीं मिलता। यही कारण है कि तुझे पीड़ा होती है। फिर तेरा उत्तम कुल में जन्म हुआ, उसका कारण भी सुन। तू अपने 10वें जन्म में जब गौड़ देश के पथिकों को कष्ट पहुंचाया करता था, तब एक दिन 2 धनी वैश्य कर्षण नामक मुनि के गहन वन में होकर निकले। धन की इच्छा से तूने एक वैश्य को जब मार डाला तो दूसरा वैश्य अपना धन पेड़ के पीछे फेंककर भाग गया। तेरे उसी खूनी स्वरूप को देखकर कर्षण मुनि भी जान बचाकर भागे, परंतु धूप और प्यास से व्याकुल होकर बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। तूने उनकी सेवा की और उन्हें सुखी किया। स्वस्थ होने पर तूने मुनि से वैश्य द्वारा फेंके गए धन का पता जान लिया और प्रसन्न होकर मुनि को निर्भय होकर चले जाने को कह दिया। यद्यपि तूने अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही मुनि की रक्षा की थी, परंतु हे राजन, इसी पुण्य के कारण तूने अगले जन्म में महान राजवंश में जन्म पाया। हे राजन, यदि तू वास्तव में उत्तम गति और सुख की कामना करता है तो अब निश्चय पूर्वक परम पुनीत वैशाख मास का सेवन कर। अक्षय तृतीया के दिन ब्याई हुई गौ ब्राह्मण को दान दे। छत्री और हरि प्रतिमा का दान कर। जल की प्याऊ लगवा और नित्य स्नान करके भगवान माधव का पूजन कर। ऐसा करने से तेरी विजय अवश्य ही होगी। इस प्रकार समझा बुझाकर जब याज और उपयाज चले गए, तब राजा ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रीति लगाई और उसने बड़े मनोयोग से वैशाख धर्म का पालन करना प्रारंभ किया। फिर उसने अपनी बची हुई सेना को एकत्रित किया और शत्रुओं ने उस पर चढ़ाई की तो उसने उनका डटकर मुकाबला किया, उन्हें हराकर भगा दिया। फिर वह युद्ध में जीतकर निर्भय होकर रहने लगा। वह चक्रवर्ती राजा हुआ और उसके शूरवीर, उदार और पराक्रमी 5 पुत्र हुए। उसकी प्रजा उसे बहुत चाहने लगी। राजा निष्काम होकर भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए श्रेष्ठ धर्म का पालन करने लगा। भगवान मधुसूदन की कृपा से उसके राज्य की समस्त प्रजा अपने राजा में अनुराग करने लगी। उस राजा के पुण्य के प्रताप और धर्म में प्रीति प्रगाढ़ देखकर भगवान मधुसूदन ने प्रसन्न होकर अक्षय तृतीया के दिन अपने परम भागवत स्वरूप में शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीताम्बर और वनमाला धारण किए लक्ष्मी जी सहित अपने अनुचरों तथा गरुड़ सहित राजा को दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान के उस सहस्त्र सूर्य के समान तेज को देखकर राजा अपने नेत्रों को बंद करके हर्ष में मग्न हो गया। प्रेम से विवल होकर रोमांचित हो गया और विनीत भाव से दोनों हाथ जोड़कर दंडवत करने के बाद प्रभु की स्तुति करने लगा। अगर आपको कथा का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल भक्ति नंदिता को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें
ताकि ऐसी ही भक्तिमय वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित हो सके। जय श्री हरि, धन्यवाद।